दोस्तों मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। 21 तारीख का आपका एग्जाम है। सारे क्वेश्चन कराना जो है पॉसिबल नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं इसी वीडियो के माध्यम से मैं और क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस ये इज प्लस 2 इंटू 11 इज ए कंपोजिट नंबर। क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो इसको मतलब ये क्यों है एक्सप्लेन करना है। तो ये देखिए कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक या खुद से ही कटते हैं वो। तो यहाँ कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 2 इंटू 11 कॉमन ले लिया, 17 इंटू 5 इंटू 3 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 11 और ये आ जाएगा ये 255 प्लस 1, ये इसका मतलब 2 इंटू 11 इंटू 256। अब देखिए दोस्तों ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ये और 11 से भी कट रहा है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, यहाँ लिख देना इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। अब 5 और 8 जो है रिमाइंडर बच रहे हैं, सबसे बड़ी लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या बतानी है इसमें। तो 70 माइनस जो रिमाइंडर बच रहे हैं उनको माइनस कर दो, 125 को माइनस कर दिया तो ये बचा 117 और ये बचा 65। 65 में और 117 में दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में जो कॉमन है वो 13 आ जाएगा। 13 से ये दोनों डिविजिबल हैं। ठीक है, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस इसके छोड़ के नहीं आना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला भी यदि आता है तो फॉर्मूला को लिख के आइए और स्टेटमेंट जो है सही से लिखनी है, स्टेप वाइज मार्किंग होगी। और सेक्शन ए और सेक्शन मतलब जितने भी सेक्शंस में 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, तो सेक्शन वाइज यदि आता है तो करिए सॉल्व, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। ठीक है, और कहीं से भी मतलब जो अगर सेक्शन ई का आपसे ज़्यादा इजी लग रहा है और वो पहले आप करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो, लेकिन अगर सेक्शन वाइज आप जानते हो सही से तो सेक्शन वाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 9 एंड 243 इफ वन नंबर इज 81 फाइंड द अदर नंबर। एचसीएफ और एलसीएम देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड जो है इज इक्वल 9 एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एचसीएफ इंटू एचसीएफ। ये फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर इसमें दे रखा है, फर्स्ट नंबर 81 इंटू सेकंड इज इक्वल 9 इंटू 243। अब सेकंड जो है सेकंड नंबर निकालना है तो इसमें डिवाइड कर देंगे, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 9 इंटू 3 इज इक्वल 27। नेक्स्ट देखिए इफ एचसीएफ, स्टूडेंट्स शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, यहाँ देखिए कंसंट्रेट करिए। इफ एचसीएफ ऑफ 408 इंटू 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ये। ठीक है, ये फॉर्म दे रखी, तो पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन में हमें जो है एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 24 आएगा। 132 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी इज इक्वल 24 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि इसका एचसीएफ जो है ये देखिए 2064 प्लस 408 इंटू पी इज इक्वल 24। अब यहाँ देखिए पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 24 माइनस 2, इसको माइनस करेंगे तो 408। अब पी की वैल्यू ये देखिए माइनस इसमें से कर देंगे 2040 और 408 इससे 5 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि माइनस के 5 आ जाएगी पी की वैल्यू। नेक्स्ट है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर ये विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब इसी में एमसीक्यू बना के पूछ सकता है कि आफ्टर 2 डेसिमल होगा, आफ्टर 3 डेसिमल होगा या आफ्टर 4 डेसिमल होगा। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, इसको कैसे करेंगे? इसमें 5 की पावर 1, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि थ्योरम जो है ना वो बताती है कि 2 की पावर n जो डिनोमिनेटर है यदि वो 2 की पावर n m और 5 की पावर n में है, ठीक है, तो वो टर्मिनेट होगा। यहाँ इसको टर्मिनेट करने के लिए मतलब टर्मिनेट कैसे बनाना है, तो 5 की इसको इक्विवेलेंट कर लेंगे पावर को, ये 4 है तो यहाँ भी 4 करिए, एक पावर जो है 5 की पावर 1 हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 215 अपॉन ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 2 की पावर 4 5 की पावर 4, तो 215 बिना सॉल्व करे या विदाउट मतलब डिवीजन किए ऐसे ही सॉल्व करना है। 2 5 जा 10, 10 की पावर कितनी हो गई 4, और ये देखिए ये 0.0215, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसका ये आफ्टर 4 डेसिमल आएगा,
थैंक यू दोस्तों। और आगे वीडियो को देखना है, आगे और चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो है ये क्वेश्चंस जो हैं लर्न सीबीएसई पर भी दे रखे हैं। देखिए ये इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x - 3y = 9 2x + ky = 11 हैज़ नो सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन यानी कि पहले ही दे दिया कि सोल्यूशन नहीं रखती है इक्वेशन। तो इसमें ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाली जो कंडीशंस हैं, एक तो जो मैनी सोल्यूशंस रखेंगी तो उनमें तीन इक्विवेलेंट होंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। लेकिन यहाँ जो है नो सोल्यूशन की बात कर रहा है तो इसलिए ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसमें 4/2 - 3 इसका कंपेरिजन करा के तो ये वैल्यू निकाल देंगे। इसमें के की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं दोस्तों इसलिए आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान से आप जो है करके जाना। ये है क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x + y = 10 बोथ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। अब इसमें जो है हमें एरिया निकालना है। तो पहले सोल्यूशन कर लीजिए कि पहले y की वैल्यू 0 रख ली तो फिर x की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर x की 0 रख ली, y की 10 आ गई। तो ये जो है 10, 0 और 0, 10 ये आ जाएगा और इनसे घिरा एरिया ये 10 हो जाएगी, इतनी ये भी 10 हो जाएगी। तो इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये ट्राइंगल जो है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे तो इसमें ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला जो है, कंसिस्टेंट में चेक करना होता है, कंसिस्टेंट में मैनी सोल्यूशंस भी रखता है और मैनी सोल्यूशन या एक सोल्यूशन। तो इसमें इनकंसिस्ट में ना इनकंसिस्ट में कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो लाइन पैरेलल्स होंगी। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, एक ये a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, इसलिए ये जो है एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा दोस्तों, ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम जो है बिल्कुल नज़दीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स जो हैं इसके बताइए और फिर ये बताना वेयर द लाइन इंटरसेक्टेड वाई एक्सिस। तो इस प्रकार आपको जो है पहले टेबल निकाल यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए दोनों इक्वेशन में। ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूशन वाला है मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से एंगल का। ठीक है, ट्राइंगल की शेप आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 20 ईयर्स हिज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ द फादर। ठीक है, इसका सोल्यूशन दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देख लेना, इनको ढंग से चेक कर लेना क्योंकि एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको पढ़। एक है ये वाला जो है 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नंबर निकालने के लिए। एक है ये जो है टैक्सी वाला जो है टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स चार्जेस निकालने को आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस वाली ये लीनियर ऑफ मतलब इक्वेशंस आपको बनानी है, एक्स और वाई मान ली फिक्स चार्जेस और चार्ज वाई रुपये पर किलोमीटर जो भी है, और फिर इक्वेशन बना ली। अब आपसे आपको ये निकालने हैं। तो दोस्तों ये देखिए बोट जो वर्ड प्रॉब्लम है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y km/h, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x km/h। इसको मतलब इक्वेशन बना लेना और इसको सॉल्व करना है बस। और जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करना है क्योंकि इसमें स्पीड पूछेगा। ठीक है, स्पीड वाले क्वेश्चंस निकलवाने के लिए कितनी स्पीड आई, और ट्रक हो ट्रेन हो, इस तरीक़ा के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। और पाइप से रिलेटेड है, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इतने मिनट से। इफ़ 1 पाइप मतलब एक पाइप 5 मिनट ज़्यादा लेता है दूसरे पाइप से टैंक को फिल करने में, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली। तो अलग अलग टाइम उनका निकालना है, कितने कितने समय में भर सकेंगे। नेक्स्ट है मोटर बोट हुज स्पीड इज़ 20 km/h इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो, मतलब 1 घंटा ज़्यादा लेता है 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी आने के चांसेस है। ऐसे ही मोटर बोट ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको करके जाना है। एक है कि ये के की वैल्यू फाइंड आउट करवा सकता है आपसे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पी की वैल्यू भी पूछ सकता है, किसी में के की वैल्यू पूछ सकता है। तो और जैसे अगर इक्वल रियल रूट्स हैं तो b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है तो वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखिए सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज 3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। तो ax² + bx + c जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे कंपैरिजन करा देंगे। a की वैल्यू जो 3 है, b की -k है और c की वैल्यू 6 है। अब सम ऑफ द जीरोज जो है अल्फा + बीटा = -b/a होता है = 3। तो ये आ जाएगा दोस्तों, इससे कंपैरिजन करा के जो भी k की वैल्यू 9 आ जाएगी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ दे सकता है कि अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² + बीटा²। ये आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन हैं, लर्न सीबीएसई इस पर दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेना कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में आने की उम्मीद है, बाकी कुछ क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ जो उम्मीद नहीं है जिनकी आने की। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 + √2 एंड 3 - √2। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, x² - सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए।
इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस इंटू सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो यहाँ इनको पहले प्लस करेंगे, यहाँ 6 आया, रूट 2 से रूट 2 कर गया और ये 3 + 3 6 आ गया। ऐसे ही इनकी दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो 7 आएगा, तो इनको इसमें पुट कर देंगे। यहाँ देखिए ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पूछा था फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द हु जीरोज आर 0 एंड -√2 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा था, पहले उसका सम कर लेंगे जीरोज का, फिर प्रोडक्ट और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो एक है दोस्तों क्वेश्चन ये जो जिसमें 3 या 4 नंबर जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर -2 एंड -5 वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज और कोफिशिएंट निकालने पॉलिनोमियल के, तो इसमें ना ये सम ऑफ जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रख दीजिए, ये आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर + 7x + 10। अब जो फॉर्मूला होता है इसे कंपेरिजन कराना होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो आपका सम ऑफ जीरोज आया है उससे इस फॉर्मूले से कंपेरिजन कराते हैं। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर c अपॉन a। एक दोस्तों ध्यान रखना, जैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने के लिए पूछता है और यदि आपसे फैक्टर नहीं होते हैं तो जो एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक, जो फार्मूला है उसको याद रखना, ठीक है। वो होता है कि x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। AP सीरीज़, अब AP सीरीज़ में क्या करना है, ये देखिए, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन AP द लीस्ट बीइंग हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट। इसमें आपको जो है एंगल्स बताने हैं, तो इसमें पहले AP सीरीज़ जो है a - d, a + d इज़ ग्रेटर देन a > 0, d > 0, सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री। यहाँ a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, a जो है फर्स्ट टर्म और d जो है कॉमन डिफरेंस है इसमें। तो AP सीरीज से अब देखो ये क्वेश्चन जो है फाइंड द वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 17, 12, 7, 2, ये इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ऐसे ये क्वेश्चन देखिए। तो इसका जो है सोल्यूशन देखते जाइए दोस्तों, इसमें सोल्यूशन हो रहे हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बेहतरीन है, 3 और 4 मार्क्स का आपको मिल सकता है। द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d जो भी है, और यहाँ आप निकाल लेंगे, ये इसने सोल्यूशन करके दे रखा है। एक फार्मूला इसमें ये लगता है कि an = अगर nth टर्म का फार्मूला a + n - 1 × d, ठीक है, ये वाला, ये लास्ट टर्म बोल लीजिए इसको या nth टर्म बोल लीजिए। एक है दोस्तों ये क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 500। अब आपको 2 नंबर दे सकता है, उनके बीच की आपको पूछ सकता है कि कितने नंबर्स है नेचुरल नंबर 3 डिजिट में या 2 डिजिट के बीच जो भी है, विच आर डिविजल बाई 7, 7 से डिविजल हो या 5 से, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 65, 60, 55 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। अब यहाँ फर्स्ट टर्म a जो है 65 है, कॉमन डिफरेंस जो 60 में से मतलब 65 माइनस कर देंगे पहली वाली टर्म को, तो -5 आ जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है कि सम पूछा है, उनका सम जो है 0 है, पहले ही दे रखा है, उनका सम जो है n = 0 है। तो सम वाला फॉर्मूला ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। और ये 0 दे रखा है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ 27 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन बाई Tn = 2n - n। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, n की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो ये पहले T1 T2 जो भी है निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और फिर आप बाद में ये जो है Sn यानी कि 25 टर्म्स का सम निकालेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लगा के। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन जो आप करके चले गए ना, तो एग्ज़ाम में बता रहा हूँ आपके 90% के अप्रॉक्सीमेटली आ सकते हैं, ठीक है, तो उससे ऊपर भी आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस पर जरूर ध्यान करके जाएं, जरूर इनको सॉल्व करें। और यहाँ देखिए क्वेश्चन है, इफ़ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर, ट्राइंगल PQR पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR 48, PR मतलब 2 ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको PR = 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब फॉर्मूला क्या, सॉरी, ये जो थ्योरम अगर सिमिलर होते हैं तो पेरीमीटर का रेशियो 2 ट्राइंगल का उनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, तो ये आप अप्लाई कर दोगे यहाँ और यहाँ AC आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए ट्राइंगल ABC। अब यहाँ जैसे यहाँ दे रखा है पेरीमीटर का यहाँ रेशियो निकालना है आपकी बार, पहले पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ था, आपकी बार निकालना है। तो आपकी बार साइड्स दे रखी हैं आपको, ठीक है, ये साइड्स दी हुई हैं यहाँ, और ये एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरे की दे रखी है। तो यहाँ आप जो है पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम कर देंगे और जो साइड्स का रेशियो है उसको लिख लेंगे, एक साइड्स मतलब एक इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो, ये वाली लिख लिया इसने और ये वाली AC/DF, ठीक है, यहाँ से पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इस प्रकार के देखिए ये क्वेश्चन मिल सकते हैं दोस्तों आपको एग्जाम में, सिमिलर हैं ये, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल आरपीक्यू, इसमें साइड्स दे रखी हैं और आपको पूछा है फाइंड क्यूआर। तो ये वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये वाला आप जो है यहाँ अप्लाई करोगे साइड्स का रेशो और यहाँ पुट कर लेंगे वैल्यूओं को, ए बी आर पी बी सी पी क्यू और ए सी आर क्यू जो भी है। क्यू आर यहाँ निकालना है, इनका कंपेरिजन जो भी है, या तो इससे इसका कर दो या इससे इसका, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। देखिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी यदि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो आपको यहाँ सोल्यूशन दिए हुए हैं, सिर्फ आपको अब यहाँ ध्यान रखना है जिन्होंने पहले से तैयारी की हुई है उनको रिवीजन करना है सिर्फ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इन पर नज़र डालिए जरा। इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है और डी ई जो है वो पैरेलल है बीसी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो थेल्स थ्योरम है उसको यूज़ कर देंगे, ठीक है। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल ए अपॉन ए सी। अब यहाँ वैल्यू रख लेंगे जो आपको दी हुई है और यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों इसमें ना जो ए ट्रिपल ए यानी कि एंगल और डबल एंगल, और ये है एक जो सिमिलरिटी का है साइड्स का रेशो वाला, ये जो 3 थ्योरम है ना, एक तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक है थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम से रिलेटेड और इसकी कन्वर्स थ्योरम, और ऐसे ही जो राइट ट्राइंगल हुआ क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी पूछी जा सकती है आपसे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 8 मीटर कास्ट एज अ शैडो ऑफ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ऑफ टावर कास्ट अ शैडो 30 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब देखिए कुछ जो बच्चे हैं वो इसे समझेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले में से हैं, लेकिन ये सिमिलर वाले मतलब सिमिलरिटी वाले में से है, ट्राइंगल में से है क्वेश्चन। तो ये आप सॉल्व कर ले, मतलब इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मीडियन AD इज द मतलब ट्राइंगल ABC जो सिमिलर ट्राइंगल PQR, AD इज द मीडियन टू BC एंड PM इज द मीडियन ऑफ 2QR, प्रूव दैट। ये प्रूव करना है, तो इसमें से प्रूव वाले क्वेश्चन भी आएंगे। वाला क्वेश्चन है ये प्रूव करने वाला है ना, ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देखिए दोस्तों ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। ये जो ट्रेपेजियम वाला है इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करने ट्राइंगल AOB, तो ABCD यहाँ जो भी है ट्राइंगल AOB यहाँ बीच में पॉइंट O मान लेंगे। अब इसको जो है ये प्रूव करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल AOB टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। तो इस वाले क्वेश्चन को ये NCERT की बुक में दे रखे हैं दोस्तों। ये देखिए द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, मतलब इसका में साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, उसमें जो है वो प्रूव करवा रहा है ट्राइंगल के एरिया का मतलब रेशियो। इस पर भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन है और भी बता रहा हूँ मैं, एक है इस टाइप के क्वेश्चन जो है इन पर नज़र डालना आप। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसमें देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको ये अंडर रूट में ही है दोस्तों, ये भी, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। तो इसी के ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट √-3, 4 फ्रॉम द x एक्सिस। अब x एक्सिस से पूछा, x एक्सिस एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो इसमें 2 दे रखा है, ये देखिए, इफ़ द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर देखिए कोलिनियर है तो इसका जो एरिया होगा ना वो 0 होगा। एक इसी चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए P मतलब इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट P दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3, ठीक है। तो एक P पॉइंट है जो डिवाइड करता है AB लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड काफ़ी मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ देखिए चेक करना है, ABCD इज अ ट्राइंगल हुज 3 वर्टिसेस, ये कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वन डायगोनल, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के जाना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। tan θ = A/B और प्रूव दैट A sin θ - B cos θ अपॉन A sin θ + B cos θ। तो ये प्रूव करवा सकता है, या फिर इससे ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। और एक ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। sec A - cos A × cot A + tan A = tan A × sec A। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। 1 - cot स्क्वायर 45/1 + sin स्क्वायर 90 डिग्री, इस प्रकार के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको दोस्तों। लेडर वाले क्वेश्चन, लेडर 15 लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल इफ द लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल। अब इसकी हाइट पूछ सकता है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, 6 मीटर हाई पोल एंड CD इज ए लेडर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल रीच अप टू पॉइंट ऑफ पोल। तो लेंथ बतानी है लेडर की।
तो इसमें वही है साइन 60 लग रहा है, साइन या टेन वाले टेन कोट कोस ये वाले सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और टिग्नोमेट्री जो वो है टिग्नोमेट्री टेबल जो है वो याद होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 45 की कितनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिप्स वाला। 2 ships आर देयर इन द सी ऑन द अदर साइड ऑफ ए लाइट हाउस इन विच अ वे दैट शिप्स एंड द लाइट हाउस। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं। एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, इसमें स्पीड पूछ रहा है प्लेन की। तो ये NCERT की बुक में है कुछ क्वेश्चंस जो हैं। ये टावर वाला क्वेश्चन है और इसी से नीचे है 2 पोल्स वाला। एक इसमें बैलून वाला भी क्वेश्चन, ये वो NCERT में दिया हुआ। देखिए, इन द गिवन फिगर P एंड PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O। एंगल APB जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल। और देन कैलकुलेट एंगल OAB है कोड वाला। ठीक है, इसको सॉल्व करना। और इससे पहले ये जो क्वेश्चन है सर्कल में, इनको देख लेना। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इसमें से क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे। इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, देयर द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। तो रेडियस निकालनी है पहले और फिर आप डायमीटर निकाल दोगे। तो 2 छोटे जो सर्कल है उनका एरिया एक नए सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। एक ऐसे जो है ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसमें कवर्ड बाय ए व्हील डायमीटर 35 सेंटीमीटर रिवोल्यूशन इफ़ ही इज टेकन, कैलकुलेट द डिस्टेंस पूछ सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन वाले हैं ये आप एग्ज़ाम में मिल सकते हैं दोस्तों देखने को। ये देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका एरिया शेडेड मतलब OPBQ क्वाड्रेंट इंस्क्राइब्ड है। तो ये वाला शेडेड रीजन आपको निकालना है इसका। ठीक है, इसमें वही πr² θ/360 डिग्री वाला फॉर्मूला, और इसमें से साइड यानी कि एरिया स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन और ये देखते जाइए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये उसमें स्टैटिस्टिक्स में भी आपको मीडियन निकलवाने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीन का होना चाहिए, मोड का होना फॉर्मूला, जो आप इनको ज़रूर लर्न कर लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ देखिए, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, नीचे एक फ्री मतलब टेबल दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और पॉकेट मनी। अब यहाँ जो है इसने पूछा है इसमें कि कैलकुलेट द पॉकेट मनी दैट इज़ रिसीव्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में यानी कि मोड निकालना होता है। ठीक है, अब मोड का फॉर्मूला लर्न कर लेना। मीडियन और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियन मोड और मीन में जो रिलेशन है, मीडियन दे देगा, मोड पूछ लेगा। इसमें देखिए इससे कि फाइंड द मीन ऑफ द डाटा क्लास एंड लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चंस भी देख लेना दोस्तों। और इनसे रिलेटेड देखिए लिटरेसी रेट नंबर ऑफ सिटीज़, अब अलग अलग मेथड है निकालने के। ये जो मीन मेथड, काफ़ी क्वेश्चंस है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं आपको। अब इसमें फ्रीक्वेंसी निकलवाने के लिए CF यानी कि जो मीडियन वाला फॉर्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और यहाँ टेबल दिए देखो कैसे निकाल रखा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी और x की मल्टीप्लाई करी, FX आया, फिर CF जो है फ्रीक्वेंसी 3 + 5 8 ऐसे ऐड करते चले जाएंगे और ये फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कार्ड marked with the number इतने टू इतने placed in a box mixed thoroughly, a card is drawn random from the box, find the probability that the selected card bears perfect square number। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर की सिलेक्ट होने की पूछी है। देखिए डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 डिफरेंट डाइसेस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम ए हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इन द हीप है। यहाँ देखिए ये दे रखा है कॉइन वाले। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्ड से रिलेटेड, कार्ड का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है learn.cbse.in पर दिए हुए हैं वेबसाइट पर। अब इनसे रिलेटेड देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड और हेमिस्फीयर, स्फीयर। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं ये आपको सारे लर्न होने चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ देखिए जैसे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसमें सॉलिड हेमिस्फीयर का, स्कर्व सरफेस भी पूछ सकता है। तो जब तक आपको फॉर्मूला लर्न होंगे आप कैसे निकाल पाओगे। वॉल्यूम इनका याद होना चाहिए। ऐसे ही 2 क्यूब्स, ये वाला फॉर्मूला एंड टू एंड जोड़ देता है इनको। तो इसमें एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड पूछा है। नेक्स्ट देखिए ये वाला भी क्वेश्चन,
ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरूर सॉल्व करना इस प्रकार के क्वेश्चंस को। यहाँ देखिए ये वाले क्वेश्चन टॉय वाला, टॉय इज इन द शेप ऑफ सॉलिड सिलेंडर सराउंडेड बाई कॉनिकल टॉप, ठीक है। ये इसमें आपसे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ये निकाला हुआ है इसमें, ठीक है। सोल्यूशन दिया हुआ है, आपको ये सॉल्व कर लेना उसमें कॉपी में। ये वाला कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस 5 सेंटीमीटर ऑफ मॉडलिंग क्ले, चाइल्ड रीशेप, मतलब एक शेप से दूसरी शेप में ढाल देना। तो इस वाले ये वाटर कैनाल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला जरूर क्वेश्चन करके जाना। वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। अब इसमें आपसे जो है ना ये पूछा है स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड फॉर इरिगेशन, हाइट आपसे पूछी, मतलब कितने एरिया में इरिगेशन हो सकता है, सिंचाई जो होगी 10, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 10 मिनट्स, ठीक। इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ कोन्स वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये निकलवा सकता है आपको एग्जाम में। धन्यवाद दोस्तों।